एक ब्लड टेस्ट ने मेरी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल दी। कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, विटामिन डी ऑलमोस्ट ना के बराबर, एंड बाकी सारे मिनरल्स जो थे वो तो होने ही नहीं थे। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज ओनली 25 ईयर्स ओल्ड। तो आज मैं शेयर करूंगा आपके साथ में कि कैसे मेरे एक ब्लड टेस्ट केयर ने मेरी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल दी और मुझे अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देने पे मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं कि मेरा स्टडी परमिट ख़त्म हो गया था एंड अब थकान होने लग गई थी एंड मैंने अभी वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया था। तो बात ऐसी हो गई है कि आई वॉन्टेड टू गो टू इंडिया। मुझे इंडिया विज़िट करना था पेरेंट्स के साथ में। आई वॉन्टेड टू स्पेंड सम टाइम सो दैट आई कैन रिजुवेनेट द एनर्जी आई लॉस्ट फॉर ड्यूरिंग माई स्टडी परमिट, ड्यूरिंग माई स्टडीज़। बट I was not able to make a decision that when should I go, how should I go. At that time भैया भी प्लान कर रहे थे कि that it also has been few years for him since he visited India back. तो हम इंडिया चले गए, फिर इंडिया जाने का प्लान हमारा साथ में ही बन गया। Now जब इंडिया जाने का प्लान बना रहे थे then at that time also I was in bad shape। मतलब मैं अच्छे शेप में तो कभी था ही नहीं यार। फ्रॉम द ईयर 2017 और 18 टू 2020-25 में तो कभी अच्छे शेप में था ही नहीं। कभी 4-5 किलो वजन कम किया तभी था। बट एट द टाइम अब इंडिया जा रहे हैं कनाडा से पहली बार 2-3 साल बाद में, तो स्टिल यू वांट टू लुक गुड, यू वांट टू फील गुड सो दैट आपके जब पेरेंट्स आपको देखें, मेरे माता पिताजी जब मुझे देखें देन दे शुड बी लाइक ओके माय सन इज़ हेल्दी, ही इज़ इन अ गुड शेप, एटलीस्ट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट हिज हेल्थ। दैट वॉज वॉट आई वॉज एमिंग फॉर। तो मैंने खुद से फिर से वही किया। देखो कोई भी चीज़ का प्लानिंग ना करके आप कुछ करते हो ना, वर्कआउट हो गया, मनी हो गया, आपके बिजनेस हो गया, देन इट इज़ बाउंड टू फेल बिकॉज अनटिल अनलेस यू हैव प्लान समथिंग इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। द सेम हैपेंड। मैं बिना कोई प्लानिंग के, बिना कोई सिस्टम के मैंने कम खाना चालू कर दिया। बट कितना कम खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, कुछ नहीं पता। मैंने चलना चालू कर दिया, कितना चल रहा हूँ, रोज चल रहा हूँ कि नहीं, वो भी नहीं पता। वो चीज़ होती है, जब तक आपके पास सिस्टम नहीं होगा, जब तक आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी। यार ठीक है, प्लानिंग नहीं है कोई दिक्कत नहीं, प्लानिंग में थोड़ी बहुत भूल चूक है, ठीक है। अगर आपके पास एक सिस्टम है तो आप वो चीज़ कर सकते हो। मेरे पास सिस्टम नहीं था, मुझे नहीं पता था मुझे कैलोरीज कैसे ट्रैक करनी है, मुझे नहीं पता था मेरी बॉडी कैसे काम करती है, मुझे नहीं पता था कि यार ये BMR टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो फिर से अगेन आई लॉस्ट कपल ऑफ किलोज, आई वॉज हैप्पी अगेन, आई वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट कि यार इंडिया जाने तक तो आई विल लुक गुड। बट अगेन से 97-96 पे आके मैं अटक गया। अगर मेरे पास फोटो होगी तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो ये सिनेरियो हुआ। देन कम्स टू द पार्ट वेयर हम इंडिया हमारी इंडिया जाने की डेट्स, हमारी फ़्लाइट पास में आ गई। तो अब हमारा इंडिया जाने का प्लान बन गया एंड मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मैं इंडिया जाने से पहले भी कोशिश कर रहा था कि अपना वेट कम कर लूँ। तो अब दिक्कत मेरे साथ ये होने लग गई कि मैं जैसे इंडिया पहुंचा, भाई हम तो सबसे पहले गए दिल्ली की खाऊ गली में, क्योंकि हमने दिल्ली की खाऊ गली में हमने देखा है बहुत कुछ, इंटरनेट पे भी देखा हुआ है। एंड एज एवरी कैनेडियन स्टूडेंट विल एग्री विथ मी कि यार हमारे पास इंडिया की खाने की रीलें ही बहुत आती है। ये हो गया तो जैसे वो दिल्ली का चल रहा था उस टाइम पे कि यार ये है वैसा है। उस टाइम पे ना क्रेज़ बहुत चल रहा था कि खाऊ गली के पराठे, आलू के पराठे, लस्सी एंड ऑल दैट थिंग। तो भाई मुझे तो एक बार तो वहाँ जाके ट्राई करना था। तो मैं और भैया साथ में गए, हमने वहाँ पे उतरे, वहाँ पे हमने सारे क्यूजीन जितने हो सकते थे, छोले भटूरे फलाना ढिमकाना सब ट्राई किया। हमने करीबन पेट भर के पूरा अच्छे से खा लिया। दैन फिर उसी के अपोजिट में हल्दीराम था, हम वहाँ पे आ गए एंड फिर हमने वहाँ पे आके एक भैया का वेट करना था। 2-3 घंटा उधर ही बैठे रहे, क्या करें, खाली बैठे थे। तो हम लग गए हमारे पॉलिटिक्स के आर्ग्यूमेंट्स में, हमारे जो तर्क है हम वो करने में लग गए, जो हमारे
हमारे अपोजिट है मोस्टली, बिलीफ सिस्टम जो हमारा वो मोस्टली अपोजिट है इन मामलों में। तो हमने यार अब वो बातें करने में भी इतना मज़ा आने लग गया ना इंडिया में, तो वो बातें करते करते मेरा तो पेट खाली हो गया देखो दोबारा, बिकॉज आई एम अ बिग फूडी। जब मुझे खाना होता है तो मैं बढ़िया खाता हूँ। तब मैंने कहा यार हल्दीराम की राज कचौरी खाई जाए, वो बहुत खाने दिन से इच्छा हो रही थी खाने की, तो हमने फिर वहाँ पर राज कचौरी खाई। ऐसे ही चलता रहा पूरे इंडिया की ट्रिप में, हम खाते रहे एंड फिर क्या हो गया कि इंडिया से आने के लिए एक ही हफ्ता बाकी था, ज़्यादा नहीं, आई थिंक डेढ़ हफ्ता बाकी था। तो वो डेढ़ हफ्ता बाकी रहा, तो मैंने सोचा ब्लड टेस्ट करवा लेते, क्योंकि एक चीज़ होती है कि जब आप कनाडा में होते हो ना, तो यहाँ पे सारा कुछ इतना एक्सपेंसिव होता है एंड इतना कंफ्यूजिंग होता है कि आप वो नहीं कर पाते। अनटिल एंड अनलेस यू गेट अ पीआर, यू डोंट हैव ऑल द फैसिलिटी टू get proper treatment until you spend money, and over here you have to spend a big amount of money to get the necessary treatment, to get the necessary precautions. तो वो हुआ, and especially if you are a student then it is always a difficult task to get your health checkup done. तो मैंने बोला इतना, फिर अब कैसे वो रीलों में होता है, मैंने एक रील में देखा था कि एवरी टाइम एवरी इंडियन गोज़ बैक टू इंडिया, वो डेंटिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर सबके पास जाता है। तो यार मेरे से नहीं होता इतना सब कुछ, तो मैं तो एक गया जो बचपन से मेरे डॉक्टर अंकल है जिनके पास मैं जाता हूँ हमेशा से, उनके पास गया। उन्होंने कहा बेटा ये ब्लड टेस्ट की लिस्ट है, ये सारे कर लो तो आपको मोस्टली डन हो जाएगा। तो उन्होंने लिपिड वगैरह काफ़ी कुछ बताया, मैंने ब्लड टेस्ट करवा लिया एंड देन आई गॉट डन। अब मैंने ये सोचा कि यार ठीक है मैं जाऊँ, आराम से जाऊँ, क्योंकि मुझे भी स्टिल एंजॉय करना है, मेरे पास 7-8 दिन ही बचे हैं इंडिया में, आई वांट टू एंजॉय। सो वो हुआ एंड देन फिर 2-3 दिन बचे थे, तब मैं चला गया अंकल के पास। अब दिक्कत ये हो गई यार कि ना मेरा ब्लड टेस्ट आ गया ख़राब, उसमें कोलेस्ट्रॉल हाई था, जो हाई होना चाहिए गलत चीज़ में गलत तरीके से हाई होना चाहिए वो हाई था, जो लो होना चाहिए था वो लो था गलत तरीके से। जैसे विटामिन डी सही अमाउंट में होना चाहिए था बट वो बहुत ही लो हो गया था। तो वैसे ही हर जगह वो ब्लड टेस्ट में गलत है। अब यार मेरे पेरेंट्स डर गए ये चीज़ देख के कि यार ये तो गलत काम हो गया। अब इसमें मैं आपको बैक स्टोरी बताता हूँ कि मेरे साथ ये क्या दिक्कत हुई थी कि माई पेरेंट्स वर ऑलवेज अगेंस्ट सेंडिंग मी टू कैनेडा। I wanted to come to Canada in the year 2016 after completing my 12th, but my parents were not agreeing with the topic because they were not accepting the fact that no one is here for me, not even a single family member is here, and they were scared about it. But in the year 2018, my elder brother came over here. Prashant came over here. So after him coming here, they were like, okay, now if Prashant is here, we are not that much worried, you can go. तो अब उसके बाद में यार मैंने फिर ट्राई करने लग गया। आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन आइल्स। फिर वो ये आपको पता ही है कि पहली बार नहीं हुआ तो फिर तब एंग्जाइटी हिट हुई। तब फिर मैंने वो ये है कि 3 महीने तक एक रूम में रहा, खाना कुछ भी लगे कि यार आज मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं गई तो मैंने और खाना खाया, बढ़िया खाना खाया, तो मेरा वेट गेन हो गया। तो उस टाइम पे वो हुआ। तो अब वो ऐसा कह रहे थे कि यार हम पहले से अगेंस्ट में थे, अब तेरा और ब्लड टेस्ट ख़राब आ गया, अब और अगेंस्ट में हो गए। फिर उनके हाथ पैर जोड़ के मैं कैसे ना कैसे करके आ गया यहाँ पे। मैं बोला भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आई वांट टू कम ओवर हियर, मुझे आना है प्लीज़। मैंने इतने 2-2.5 साल हो गए मेहनत की है मैंने, प्लीज़ लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस देन। बट हाँ आई प्रॉमिस दैट आई विल फोकस ऑन माई हेल्थ, आई विल गिव माई हेल्थ द प्रायोरिटी। तो वो हुआ एंड देन उसके बाद में मैं कनाडा से यहाँ पे आ गया। तो जब मैं कनाडा से वापस आया तो क्या हो गया कि मैंने ऑनेस्टली स्टार्ट कर दिया अपनी हेल्थ पे फोकस करना। आई यूज़ टू गो 3 times a week, जिम जाना स्टार्ट कर दिया। मैंने जितना हो सका था उतना खाने पे कंट्रोल कर दिया, बाहर का नहीं खाता था। यही होता है यार, कोई भी नया बंदा उसको जिसको पता होना वो यही करता है और कोई और कुछ होता नहीं उसके पास में। तो अब इसका असर ये हो गया कि मेरी जो बॉडी है उसने अडेप्ट कर लिया। मैं जब इंडिया से आया तब मैंने अपना वेट चेक किया
तो मेरा वेट था 104.7 के आसपास। भाई पता है मुझे बहुत बहुत स्कैरी होता है ये, बट क्या करें यार, जब आपको पता नहीं होता और आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो अपने हेल्थ के बारे में एक टाइम पे कि यार मैं तो मोटा हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, देन यू नेवर लर्न दिस थिंग्स अंटिल यू फेस दिस थिंग्स। तो मैं फेस कर रहा था, मैंने कोशिश की 1 महीने में 2 आई थिंक अराउंड 90 नहीं 101 के आसपास हो गया था मेरा इन द मंथ ऑफ जैन, इन द बिगिनिंग ऑफ जैन मेरा 101 के आसपास हो गया था। बट हाँ मैंने ये ठान लिया था कि मुझे वेट कम करना है। देन आई जॉइंड, देयर इज ऐप इंडियन आई थिंक स्टार्टअप है वो लिवोफाई करके है, वो देते हैं, वो कीटो बेस्ड डाइट देते हैं। तो उन्होंने मुझे डाइट दी, मैंने वो फॉलो करना चालू किया भाई। आफ्टर इट वॉज अ बिट ऑफ अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी टू डू, बिकॉज मैं कैसा, जब तक मुझे ना समझ में आए मैं कोई चीज़ कर नहीं सकता। बट उन्होंने डाइट दी, मैंने वो फॉलो करनी चालू कर दी। दे गेव मी सेशंस, उन्होंने बैठे मेरे साथ 40-40 मिनट दी। बट यार वही है ना, एक बार जब तक दिमाग में ना बैठे ना आपके, जो चीज़ आपको समझ में ना आए वो चीज़ समझ में आ ही नहीं सकती, फिर आप कितना भी ट्राई कर लो। बट स्टिल आई गेव इट अ गो। मैंने 2 मंथ तक ट्राई किया, मेरा अगेन वेट लॉस 194 तक हो गया एंड आई वॉज हैप्पी। मैं बोला यार फैब का एंड आ गया, मुझे तो है बढ़िया है, मेरा काम चल रहा है, मैं इसी को फॉलो करता रहूँगा। बट फिर दोबारा ये हुआ कि यार मार्च पूरा चला गया, कुछ ना हो। फिर थोड़ा सा पीआर की टेंशन होने लग गई। बट फिर मुझे मेरा वर्कलोड बढ़ गया, मेरा वर्कलोड फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल मेरा वर्कलोड दुगना तिगुना हो गया। तो अब उसमें क्या होगा कि मैं कोई चीज़ पे ना कर पा रहा। वर्कलोड बढ़ने की वजह से मेरी नींद ख़राब हो गई, मेरा स्ट्रेस बढ़ गया और एक एंक्शस कुछ दिन हुआ तो मैं पुराने रूटीन पे आ गया। देन फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल मैं रिकवर ही नहीं कर पाया उससे। मैं बस आई थिंक फ्रॉम अप्रैल 2025 टू फ्रॉम अप्रैल 2024 टू मार्च 2025 तक वो साइकिल कंटिन्यू रहा, वर्कलोड का कंटिन्यू रहा। बट फिर क्या हुआ, मार्च आ गया। अब यार मैंने ना ठान ली, मैंने बोला यार अब बस बहुत हो गया यार, क्या है कनाडा, क्या पीआर, क्या कुछ। भाई मुझे हेल्थ पे फोकस करना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में क्या करूँगा यार, आप मुझे देखोगे ना, मैं एक फ़ोटो अपलोड करूँगा और मेरे थंबनेल में भी दिखेगा आपको यार मैं क्या हो गया था। वो मेरा 103 किलो पे क्या हाल हो गया था। मैं मतलब अपनी लाइफ में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना भी हो जाऊँगा, इतना बुरा हाल भी हो जाऊँगा। बट लाइफ हैपन्स विद एवरीवन, सो डिड इट हैपन विद मी। तो वो हुआ एंड मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों, कैसे, कब। तो ठीक है, आई एक्सेप्टेड द फैक्ट। बट फिर मैंने 2 महीने लगाए, कुछ नहीं हुआ। अप्रैल गया, मई का फर्स्ट वीक तक कुछ नहीं हुआ यार, मैं कोशिश करता रहा, कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ फिर, मैं यार कोई भी होता है इंसान, वो यूट्यूब पे देखता ही है। बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ यूट्यूब। इट्स जस्ट दैट देयर इज़ अ bunch of random shit on YouTube that you won't be able to find the exact thing, a good thing which you need to find. तो एक बंदा है, मैं उसकी वीडियोस देखने लग गया, मुझे लगा कि हाँ हो सकता है भाई, सही है। उसने एक बात बोली जो मेरे दिमाग में सेट हो गई। देखो वो बात आपके दिमाग में सेट होने की बात है कि आप आपका प्रोटीन इंटेक सही रखो, आप आपकी डाइट में डेफिसिट रखो कैलोरीज का, आप मूवमेंट्स ज़्यादा चालू कर दो। मूवमेंट्स एज दिन के 10,000 स्टेप्स एटलीस्ट चलने चालू कर दो। मैंने कहा चलो ये करके देख लेते हैं। बट फिर उसने इवेंचुअली जब तक वो एंड में आया वीडियो के, तो उसने बोला ये सारा कुछ वेस्ट है, ये सारा कुछ फॉलो कर लो फिर भी आपका वेट लॉस नहीं होगा अगर आपका स्लीप साइकिल ठीक नहीं होगा। तो इट डजेंट मैटर अगर आपका नाइट शेड्यूल है, मॉर्निंग शेड्यूल है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट स्लीपिंग एट द सेम टाइम एवरी डे। तो मैंने वो चीज़ फॉलो करना चालू की एंड यू वोंट बिलीव कि मुझे बाय द एंड ऑफ सेकेंड वीक मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलने चालू हो गए। एक बात और बताता हूँ आपको कि मुझे ये चीज़ हिट क्यों की कि यार मुझे मूवमेंट ज़्यादा करनी चाहिए।
जब मेरा वर्कलोड बढ़ा तो मैंने ये देखा कि यार सर, जब मैंने वीडियो देखी कि भाई आपको मूवमेंट ज़्यादा करनी चाहिए, एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स अ डे, तब मैंने ये देखा कि चलो मैं कंपैरिजन करता हूँ 2024 में थ्रू आउट द ईयर मैंने कितने स्टेप्स चले होंगे रेगुलरली। गेस करिए मैंने कितने करे होंगे, कमेंट्स में बताओ मुझे कि मैंने कितने करे होंगे पर डे एवरेजली। भाई 1800 से भी कम थे मेरे पर डे के स्टेप्स। सोचो इतनी बुरी हालत थी, तो कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल चीजें किए एंड मेरा इतना वेट लॉस हो गया। अब मैं स्टक हो चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी मुझे इंडिकेशंस दे रही है दैट प्रवीण, यू नीड टू स्टेप अप नाउ, यू नीड टू डू मोर and you need to do better things now, because the early stage of fat loss is achieved. Now you have to go to the a bit more intermediate level. So that is what I'm going to discuss with you in the next video. देखो, हेल्थ का स्केयर एक वार्निंग होती है, लेकिन उस वार्निंग को आप कैसे अपॉर्चुनिटी में एंड एक्शंस में बदलते हो वो मैटर करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 7 साल में पहली बार मैं 15 किलो वज़न लूज़ कर पाया और कैसे। तो अगर आपको भी ये जानना है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो कि आपको मेरे को अब तक की सीरीज़ मेरी कैसी लग रही है। एंड आपको अगर मेरी डेली अपडेट जानने हैं देन प्लीज़ गो एंड फॉलो मी ऑन इंट्रोवर्जन फिट्स, माई इंस्टाग्राम पेज. लिंक विल बी इन द बायो. थैंक यू.